तो अभी जैसे पहले तो आपका जेई मेंस का वेबसाइट्स पे जाके जेई मेंस का फॉर्म फिलअप का रजिस्ट्रेशन का करेंगे। तो पहले इसमें 4 स्टेज में आता है। पहला स्टेज में रजिस्ट्रेशन है, तो पहला पेज खुला हुआ है, राइट। तो उसमें आपको आई थिंक डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। उसमें तो आपको डिटेल्स भरना है एक एक करके। हाँ, यहाँ ये इंस्ट्रक्शन है, पहला पेज में तो इंस्ट्रक्शन, एक बार अच्छे से उसको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, राइट। हाँ, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है हमने डाउनलोड कर लिया और अंडरस्टूड बोल के उसी हिसाब से उसको करके फिर आगे जैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन का हमने पहले स्टेप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन में। तो पहला है कैंडिडेट्स नेम, राइट। जैसे कैंडिडेट्स नेम में आपका जो भी स्टूडेंट का, हाँ यहाँ पर जैसे नॉर्मली जो कैंडिडेट्स नेम होता है उसमें जो, हाँ, नाम और सरनेम, और जैसे भी जो आपका 10th बोर्ड में व आगे 12th बोर्ड में भी जो फॉर्म आपने फिलअप किए हैं, जो नाम है उसी नाम को भरना है यहाँ पर। 12th के जो बोर्ड में अभी जैसे बोर्ड का भी आपने फॉर्म फिलअप किए होंगे ना, तो उसमें जैसे अगर किसी का नाम फादर्स नेम, नॉर्मली नाम फादर्स नेम और सर नेम होता है, तो उसी हिसाब से जो भी आपका 10th में भरे हुए हैं और 12 में है उसी फॉर्मेट में भरना है उसमें, जिस हिसाब से है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फादर्स नेम, आता है मदर्स नेम, राइट। जैसे उसको जस्ट हमने एक कुछ भी एक भर रहे। फिर डेट्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे एक टेंटेटिव। हाँ, अभी जेंडर जो है मेल फीमेल उसी हिसाब से। अभी आइडेंटिफिकेशन टाइप्स जो है उसमें आ, फिर आ जाता है नीचे सिलेक्ट हो, हाँ, आइडेंटिफिकेशन में क्या था। हाँ, उसमें देखिए नॉर्मली क्या है, आइडेंटिफिकेशन टाइप में एक बार देखिए पूरा अगर देखेंगे तो हाँ, ऑप्शन लिस्ट में देखेंगे पैन कार्ड है, हाँ, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे है। हाँ, लेकिन इसमें देखें एनी आधार, आधार वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, तो उसमें हमने पैन कार्ड आधार कार्ड को हम दे सकते हैं। उसके नीचे आ जाते हैं इंटरव्यूर नंबर, तो उसमें आधार नंबर जो भी रहेंगे उसका होना है। फिर आपका एड्रेस, देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत रहेंगे, एड्रेस को भरना है, स्टेट। लेकिन बाद में जो सेकंड स्टेप में जस्ट इसको एक नॉर्मल कुछ भी हम लोग भर रहे हैं, एड्रेस, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड, हाँ ऐसे पिन कोड, ये सारे हाँ, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे, और बस, हाँ, ईमेल एड्रेस। अभी ये जो ईमेल एड्रेस है नॉर्मली ये ईमेल एड्रेस और उसका यूजर आईडी पासवर्ड हमेशा आपको याद रखना, क्योंकि आगे कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होना है। तो ईमेल एड्रेस प्लीज, जो भी ईमेल आईडी आईडी भरेंगे और उसका यूजर आईडी पासवर्ड, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि वहां पर कम्युनिकेशन करना है, आगे ईमेल आपको भेजना है इसी के थ्रू। और वो ये जो मोबाइल नंबर भी, तो प्लीज जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप एंट्री करेंगे, तो वो मोबाइल नंबर अभी जो परमानेंट मोबाइल नंबर ऐसा नहीं है बाद में, क्योंकि ये जो फॉर्म है आपका जेई मेंस में हर एक एग्जाम में रहेंगे, एडवांस तक भी। तो ये मोबाइल नंबर प्रॉपरली जो परमानेंटली यूज होंगे उसी मोबाइल नंबर को भरना है। फिर आ जाता है परमानेंट एड्रेस कुछ अलग रहा नहीं तो सेम एज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो भर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी यूजर, हाँ, पासवर्ड वो आपको देना है, और पासवर्ड में देखेंगे उसमें लिखा है कुछ करेक्टर रहना है। हाँ, कैपिटल एक जो जैसे वो पासवर्ड देखिए, पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर, और उसमें पूरा मेंशन क्या है, कैपिटल लेटर रहना है, कुछ इस टाइप का पासवर्ड देंगे। और वो पासवर्ड देने के बाद आप उसको लिख के रखेंगे कहीं ना कहीं,
क्योंकि ये पासवर्ड आगे चल के इसी के थ्रू ही आपको सारी चीज करना है। हाँ, अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे बोलो, फेवरेट बुक्स है, अ, हाँ, वेबसाइट रियली विजिट है, ऐसे जो भी इसका करस्पॉन्डिंग आंसर, ये इसको आप लिख के रखेंगे, क्योंकि कभी अगर दिक्कत आता है तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू आपको रिकवरी मिल सकता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, हाँ, कैप्चर जो है वो आ जाएंगे। फिर अभी सबमिट करेंगे पूरा इंस्ट्रक्शन, जितना आपने भरे एक बार यहाँ पर आ जाएंगे, पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। इसको एक बार आपको रीचेक कर लीजिए क्या है, जो जो कुछ अगर आपको गलत लगेगा कहीं पर कुछ भी है तो एडिट कर सकते नीचे। हाँ, नहीं तो ओके ओके करके, हाँ, जैसे आप, आपको कोई एडिट करना है, देखिए नीचे पॉइंट आ जाता है, नहीं तो सभी को ओके ओके करके जितना भी आपका इंफॉर्मेशन आइदर एडिट करना है कर सकते हैं। हाँ, देन आई एग्री। तो ये पहला स्टेज आपका हो गया, सेकंड स्टेज में आप पहुंचेंगे। देखिए इससे आपका जो भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्स हो चुका है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म, ये हो गया रजिस्ट्रेशन, इस प्रोसेस को रजिस्ट्रेशन हो गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका नाम जो भी डाले वो सारी चीज आ चुका है, राइट। नेशनलिटी से आपको फिर भरना है, नेशनलिटी में इंडियन रहेंगे, इसके आगे स्टेट महाराष्ट्र, कैटेगरी यहाँ पर जो भी है, राइट, कैटेगरी में जैसे जो भी है उसमें ब्रोशियर में देखेंगे, जैसे इकोनॉमिकली ईडब्ल्यू एस, अगर ओपन ईडब्ल्यू एस जो भी आपका कैटेगरी है, नहीं तो नॉर्मली जनरल अगर होंगे तो जनरल, नहीं तो बाकी कैटेगरी के रिलेटेड। हाँ, लेकिन याद याद रखिए जैसे आपका स्टेट का भीजी एनटी ये सारे जो होता है, ऐसे कैटेगरी नहीं होता है यहाँ पर, ओबीसी व उसी में आ जाता है। तो जो भी आपका कैटेगरी रहेंगे उस कैटेगरी को यहाँ पर भरेंगे, राइट। हाँ, उसमें जैसे आर यू डायबिटिक ये सारे कुछ क्वेश्चंस है, उसको तो आई थिंक नहीं रहेंगे उसी हिसाब से। हाँ, अभी जो मोड ऑफ प्रिपरेशन, देखिए यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, वहां पर सेल्फ है, ट्यूशन है, ट्यूटर है, ऐसे करके दिया है। इससे कोई फर्क नहीं गिरता है, आप कुछ भी भरेंगे, लेकिन क्योंकि उनका एक सर्वे होता है, इससे कोई जो आपके रिजल्ट के ऊपर, परसेंटाइल के ऊपर, तो नॉर्मली फिर भी हम लोग क्या है, अ, जैसे सेल्फ कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आई थिंक सेल्फ करेंगे तो बेहतर, क्योंकि अगर कुछ प्रायोरिटी भी मिलेगा सेल्फ को ही मिलेंगे, मान के चलिए। और अदरवाइज इसमें कुछ नहीं, लेकिन हम सेल्फ कर सकते, मोड ऑफ प्रिपरेशन सेल्फ कर सकते हैं। फिर अभी मीडियम, हाँ, इंग्लिश, क्योंकि आई थिंक सारे इंग्लिश का ही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का। हाँ, अप्लाई फॉर, यहाँ पर देखेंगे बीटेक है, बी आर्क है, राइट, बी प्लानिंग है। बी आर्क आर्किटेक्ट का अलग एग्जाम होता है, तो जिसको नॉर्मली तो बीटेक तो सभी को ही भरना है। अभी जिसको बी आर्क भरना है, बी आर्क का जैसे अगर 23 तारीख को पहले दिन रहता है, नॉर्मली बी आर्क का रहता है 23 को, तो अलग एग्जाम, जिसका ड्राइंग अच्छे है, बी फार्म, बी आर्क, ये सारे बी फार्म अगर भरना है तो उसको आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन उसी हिसाब से देखना है, बीटेक बी फार्म, बीटेक तो भरना है, नहीं तो आपका दोनों भर सकते हैं, तीनों भर सकते हैं, जैसे भी है। नॉर्मली यहाँ पर हमने बीटेक करके ही कंसिडर किए। हाँ, अभी अटेम्प्ट यहीं पर ही आपको भर देना है, तो मेरे हिसाब से हमें 4 अटेम्प्ट को ही लेना चाहिए, राइट। बाद में हम दे क्या नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन हमें अभी तो भरने के टाइम में 4 अटेम्प्ट को ही लेना है। अभी आ जाता है सिटी, हाँ, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, आई थिंक इस बार महाराष्ट्र मराठी में भी है, लेकिन हमारा मराठी में प्रिपरेशन नहीं, इंग्लिश ही करेंगे। ये मत सोचना मराठी में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें अलग से रहेंगे, तो इंग्लिश में ही हमें करना है, राइट, क्योंकि इस बार मराठी में भी है क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट आ जाता है, हाँ, एग्जाम सिटी चॉइस, स्टेट महाराष्ट्र आ जाएंगे। अभी देखिए आपको 4 चॉइस देना है, यहाँ पर देखिए पहला चॉइस तो मेरा औरंगाबाद रहेंगे, देखिए साइट में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली जब महाराष्ट्र सिटी आ गया। तो पहला चॉइस मेरा औरंगाबाद, औरंगाबाद आ गया।
अभी देखिए सेकेंड चॉइस, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिटी है, जैसे नगर है, नजदीक अगर देखेंगे, और भी नासिक है, नगर है, ये सारे सिटी है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में रखना है, नॉर्मली केस क्या है, जलगांव है, बुल्ढाना है, और अकोला है, जो आसपास में नजदीक। लेकिन मेरे हिसाब से हमारा चॉइस देना चाहिए औरंगाबाद, पुणे, बॉम्बे। क्योंकि नगर अगर मेरा सेकंड चॉइस होता है, क्या हो जाता है आपको नॉर्मली, जैसे इस बार भी अगर देखेंगे ददीची ने सेकंड चॉइस नासिक दिया था, और उसको कोई भी बच्चे नासिक नहीं गया था, एक ही बच्चे आईआईटी के एडवांस के टाइम में नासिक जाना पड़ा उसको। तो मुझे पुणे और बॉम्बे देना चाहिए मेरे हिसाब से सेकेंड एंड थर्ड चॉइस। क्यों? क्योंकि पुणे और बॉम्बे में क्या हो जाता है, जो लोकल बच्चे होता है, क्योंकि बाहर के बच्चे को पहला चॉइस, पहला क्या करते हैं, फर्स्ट चॉइस बच्चे को एकोमोडेट करते हैं, उसके बाद अगर उस जगह में सीट खाली होता है तो सेकंड चॉइस जिसका है उसको वहां पर लेके जाते हैं। जैसे नगर में हमने दे दिया सेकंड चॉइस, तो नगर में शायद नगर के आसपास बच्चे ज्यादा नहीं रहेंगे, तो नगर में मान लीजिए जितना सीट है, तो वो क्या करेंगे, जो औरंगाबाद से जो ज्यादा एक्सेस बच्चे रहेंगे वो नगर में सेकंड चॉइस वाले को लेके जाएंगे। लेकिन पुणे में भरने का चांस कम है, क्योंकि पुणे आसपास से बच्चे नहीं, पुणे के बच्चे ही वहां पर भर जाते हैं। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमारे सिटी चॉइस के लिए पहला तो औरंगाबाद, सेकंड बॉम्बे, पुणे, थर्ड बॉम्बे, और फोर्थ में हमने नगर डाल सकते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड चॉइस में ही हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड चॉइस में क्या हो जाता है, पुणे नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए आपको ऑटोमेटिकली औरंगाबाद अलॉट किया जाएगा। नॉर्मली मेजोरिटी अभी तक औरंगाबाद भी होता है, लेकिन दो एक बच्चे नगर ये सारे दे देंगे सेकंड चॉइस में, जहाँ नजदीक है, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो इसीलिए तो वहां जाने का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो मेरा सजेशन ऐसे रहेंगे, पहला चॉइस औरंगाबाद, दूसरा पुणे, तीसरा अगर आप देखेंगे तीसरे बॉम्बे, और चौथा अहमदनगर, ऐसे हम दे सकते हैं। किसी को अगर लगता है नहीं नहीं मेरा कोई रिलेटिव है, वो है, नजदीक है, लेकिन अभी तक जितना मैं इतने साल से बोल रहा हूँ, जो बच्चे ने पुणे बॉम्बे दिया है उसको हुआ नहीं, गया नहीं, पुणे बॉम्बे तो जाना ही नहीं पड़ा। क्योंकि वहां का जो जितने बच्चे हैं उनका फर्स्ट चॉइस वाले बच्चे छोड़ के दूसरे बाहर के बच्चे मिलना वहां पर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस वाले के लिए। तो ये हो गया हमारा सिटी। सिटी के लिए 4 सिटी का चॉइस हो गया। इसके बाद आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में जो हमने 10th बोर्ड पास, तो उसमें हमारा पहले आ जाएंगे क्या, हाँ, 10th के लिए जो भी है, हाँ, पास्ट है, क्योंकि हमने, हाँ, पास्ट है। फिर हाँ, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th बोर्ड रहेंगे। हाँ, स्कूलिंग जो है अर्बन और रूरल, तो हमें अर्बन में आ जाएंगे। हाँ, अभी टाइप ऑफ स्कूल में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया है, जैसे गवर्नमेंट जैसे जो स्कूल में थे, सीबीएसई, ये सारे जितना भी जैसे स्कूल में थे, तो उसी हिसाब से स्कूल का 10th के रिलेटेड जो भी आपका इंफॉर्मेशन रहेंगे उसी हिसाब से भरना है। अभी, हाँ, अभी जैसे सिलेक्ट बोर्ड में स्टेट बोर्ड, सीबीएसई जिस हिसाब से था उस हिसाब से बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। अभी आ जाते हैं 10th में, तो मुझे नहीं लगता है, जो आपके मार्कशीट है, मार्क्स मेमो है, हॉल टिकट है, वहां से सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, कौन सा क्या था किस हिसाब से। अभी जैसे 12 बोर्ड के रिलेटेड अभी आ जाएंगे, क्वालिफाइड 12 बोर्ड उसमें। हाँ, पहले देखिए अपेयरिंग उसमें, क्योंकि अभी हम अपेयर कर रहे हैं तो 12 अपेयरिंग आएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में शायद है कहीं पर भी 10+2, ये रहता है सबसे लास्ट में। देखिए क्या है, 10+2। हाँ, 10+2 एग्जामिनेशन conducted बाय एनी सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, राइट, सच ए सीबीएसई, ऐसे। क्योंकि ये 10+2 हमारा कॉन्ट्रैक्ट बाई सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के रिलेटेड। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट, ये अगेन अर्बन आ गया, स्टेट गवर्नमेंट क्योंकि स्टेट बोर्ड का ही है हमारा। फिर महाराष्ट्र आ जाएंगे, सिटी आ जाएंगे औरंगाबाद। अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, हाँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आ जाएंगे।
तो ये हो गया हमारा। अगर कोई अगर सीबीएसई का है, दो एक बच्चे अगर किसी ने सीबीएसई का है, तो वहां पर आपको सीबीएसई देना है, राइट। तो ये हो गया हमारा एजुकेशन डिटेल्स आ गया नीचे। हम्म, हाँ, अभी वो एक रहता है 10th बोर्ड में कब अपेयर हुए हैं आप। ओके। और उसका नेम, एड्रेस और पिन कोड। हाँ, वहाँ पर रिजल्ट का परसेंटेज वो डिटेल्स आएंगे। ये सारे जो इंस्ट्रक्शन आपके पास है 10th बोर्ड के मार्क्स मेमो के रिलेटेड, वो सारे इंस्ट्रक्शन लेके आपको देना है। यहाँ पर आपका तो अभी अपेयर हुआ है, तो आई थिंक उसमें देना नहीं है। लेकिन रोल नंबर आपका शायद अभी तो आया नहीं है। हाँ, लेकिन रोल नंबर देना मस्ट है क्या वहाँ पर। ओके। रोल नंबर छोड़ के आगे बढ़ो ना। रोल नंबर को हटा दो, क्योंकि अभी तो रोल नंबर आया नहीं ना 12 बोर्ड का। हाँ, उसको ब्लैंक छोड़ के आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं। फिर तो आर यू ट्विन, तो चिराग चिरायु के लिए। उसके बाद हाँ, वो मदर फादर का क्वालिफिकेशन कुछ भी डालो। हाँ, तो एनुअल इनकम, क्योंकि यहाँ पर एक चीज दिमाग में रखना है, अगर हमने ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल कर रहे हैं, तो इनकम आपका जो स्लैब है उसको देख लीजिए, उससे नीचे ही आपका इनकम होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर यहाँ पर तो गार्डियन जो होगा पेरेंट्स हो जाता है नॉर्मली, किसी एक का, मम्मी पापा का किसी एक का लेके। अभी सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको डालना है। ये आपका शायद, नहीं शायद कुछ, हाँ। शायद वो रोल नंबर खाली है क्या उसके लिए, अब डाल के देखो। हम्म ये देखिए इसके यहाँ पर आगे का शायद नहीं बढ़ पड़ेगा। हम्म, हाँ हाँ। ওখানে रोल नंबर हटेगा। हाँ, उसमें एक चीज फिजिकली हैंडीकैप था, वो नहीं भरा था, जिसके कारण वो वापस आ गया। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे उसके ऊपर दिखाता है, जो फॉर्म वापस आ गया वहां पर दिखाते हैं इस फील्ड को, जो कंपलसरी फील्ड होता है उसको भरना है। एक वो पीडब्ल्यूडी फील्ड भरा नहीं थे। हाँ, अभी देखिए ये आपका फॉर्म फिलिंग हो गया, इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल्स देखिए, यहाँ रोल नंबर नहीं भर के फिर अभी चेक लिस्ट है। चेक लिस्ट में सभी को अगर हम देख लेंगे, कुछ चेंज करना है पूरा एक एक पॉइंट देख के। और आई होप ये दोनों पार्ट तो हम इजीली भर सकते हैं, ये सारे चेक लिस्ट करके फिर फाइनल सबमिट।
अभी इसके बाद आ जाता है आपका इमेज अपलोड। देखिए मेनली फॉर्म फिलिंग के ये दोनों पार्ट ही रहता है। बाकी इसके बाद तीसरा और चौथा स्टेप में आपको इमेज अपलोड करना है, और उसमें पेमेंट मोड रहेंगे। अभी इमेज अपलोड में जैसे आपका फोटो से लेके बाकी जितना, जैसे इमेज अपलोड जा सकते हैं शायद एक बार। हाँ, नहीं फिर भी क्या क्या है उसमें। हाँ, और उसमें देखिए फोटोग्राफ दिया है जिसमें 80% फेस है, विदाउट मास्क होना चाहिए, और साइज भी उन्होंने दे दिया, और सिग्नेचर, ये दोनों को हमें अपलोड करना है। सिग्नेचर का जो फोटो निकलना है उसका भी साइज को, वो आपको क्या करना है, नॉर्मली क्या, फोटो निकल के उसमें स्कैन कर सकते हैं, अच्छा है, नहीं तो जेपीजी फॉर्मेट है। तो ये दोनों को आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और उसके बाद आपको लास्ट स्टेज रहेंगे पेमेंट। तो मेनली देखिए फॉर्म फिलिंग में जो जो पार्ट मेनली होता है क्या, जैसे एक बोर्ड वाला पार्ट रहता है, एक सेंटर चॉइस के पार्ट रहता है। तो ये दोनों पार्ट को, बाकी जितना इंफॉर्मेशन, इसके ये दोनों पार्ट तो मेरे हिसाब से आपको भर लेना चाहिए, और 2-4 दिन में उसको भर के, इसके बाद उस टाइम में भी कुछ अगर आपको कोई दिक्कत रहेंगे एट द टाइम ऑफ फिलिंग, तो उस टाइम में भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, बा किसी भी हमारे टीचर बा किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। और थर्ड स्टेज में क्या हो जाएंगे, आपको इमेज जो है, फोटोग्राफी जो है उसको निकालना है फोटो, और लास्ट में आपको पेमेंट करना है। तो ये हो गया फॉर्म का। इसके रिलेटेड किसी को कुछ और भी क्वेरी है, जानकारी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है, तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। और नहीं तो मेरे को आगे एग्जाम के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-7 मिनट मेरे को बच्चे के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन देना है एग्जाम के रिलेटेड, वो थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। आज चांस है, अभी सभी पेरेंट्स है, स्टूडेंट भी है, तो बाकी किसी को रिलेटेड फॉर्म फिलिंग के लिए किसी को कुछ डिस्कस करना है, कोई पॉइंट हाँ और भी। सर। हाँ गुड बोलिए इवनिंग सर। सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। हाँ गुड हाँ। इवनिंग सर, गुड कुलकर्णी इवनिंग। स्पीकिंग। हाँ नमस्ते सर, बोलिए ना सर। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ उसमें जो स्कूल और कॉलेज दिया है उसने आपने स्टेट गवर्नमेंट लिखा है सर, कैसा हाँ। मतलब? ये नहीं लोगों का देवगिरी कॉलेज है तो क्या लिखना है? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर हमारे कॉलेज का नाम नहीं आता है, हमारे जो गवर्नमेंट स्टेट के रिलेटेड आता है ना, वहाँ पर कॉलेज का कोई नाम नहीं आएगा, बोर्ड का नहीं नाम नहीं, आएंगे। प्राइवेट लिखने का आगे वहां पर कॉलेज स्कूल ऑब्लिक कॉलेज लिखा है उसमें, तो प्राइवेट कॉलेज लिखना पड़ेगा ना? हाँ, आपका 11 में जैसे था उसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन देवगिरी जो है, देवगिरी आई थिंक वो प्राइवेट नहीं है ना शायद, वो गवर्नमेंट नहीं, हाँ प्राइवेट ही होंगे ना, प्राइवेट कॉलेज ही हाँ, है ना स्कूल भी देवगिरी। सेंट लॉरेंस स्कूल था उनका बच्चे का, तो वो भी प्राइवेट ही स्कूल था ना? हाँ हाँ हाँ, तो प्राइवेट ही है ना। हाँ हाँ, और वही। उसमें उसमें देखिए सर, वो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं रहता है। मेनली आपका जो बोर्ड का स्कोर होता है ना, वो हाँ वहां हाँ। पर ही उससे ही होता है, तो उसको अच्छा। आप प्राइवेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट ही है उसका, कोई दिक्कत अच्छा। ओके नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और सर सर इसमें हमें देवगिरी में गौरी के पापा बोल रहे हो। हाँ हेलो हाँ हाँ, बोलिए ना सर। सर, वो एक रिक्वेस्ट थी कि एक फिलअप करे हुआ फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में डाल दो ना एक ग्रुप के ऊपर। अगर किसी का भरा हुआ फॉर्म होगा पीडीएफ फॉर्मेट में तो कैसा वो सब कुछ सपोर्ट हो जाएगा, उसके लिए उसका देख के हम भर सकते हैं। आ, ऐसा मुझे लगता है, मतलब आई थिंक। देखता हूँ सर, अगर मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए उसमें शायद बहुत सारे लोगों का पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है ना, राइट। तो ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल दो, मगर सिर्फ वहाँ पे सिर्फ नाम डाल दो आप, मगर बाकी जो चीजें रहती रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको सिर्फ हाईलाइट कर दो, लगा तो आप सर मेनली देखिए स्क्रीन जो, शॉट भी डालिए या फिर पीडीएफ बना के डाले दो। हाँ नहीं सर, जैसे मेन चीज जो आपको हमने पहले भी बोला, उसमें क्या आ जाता है आपका, पहले सबसे पहले जो आता है आपका बोर्ड के रिलेटेड और सिटी चॉइस के रिलेटेड, और बाकी तो मेरे हिसाब से बाकी सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, राइट। पर्सनल इंफॉर्मेशन में तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा दिक्कत है। लेकिन ओनली जो होता है हमारे लिए सिटी चॉइस, जैसे एग्जाम सिटी चॉइस करना है, और सारे जितना मेरे को चारों के चारों एग्जाम ही देना है, उसके लिए पहले हम
फिलअप करेंगे। और लास्ट में जो आ जाता है मान के चलिए बोर्ड, क्योंकि 10+12 जो होता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बोर्ड रहता है। और इसके बाद भी और एक बात बोलना चाहता हूँ, इसके बाद भी एक करेक्शन का भी आते हैं। अगर कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत होता है, तब भी एक करेक्शन के लिए विंडो खोला रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से उसके लिए हम इंतजार नहीं करेंगे, करेक्शन पहले से हम क्लियर करके रखेंगे। इवन ऐसे कर सकते हैं सर, अगर आपने एक बार इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, उसके बाद आपका जो है ना, जैसे पहला और सेकंड फॉर्म का जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म का, क्योंकि जब आता है उनका स्क्रीनशॉट लेके अगर आपको लगता है तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर क्योंकि हमने वो 2 स्टेज भरने के बाद तीसरा स्टेज में भरने के भी हमने फाइनल जब पेमेंट नहीं करते तब तक वो आपके पास स्टोर रहेंगे, राइट, क्योंकि आपको लॉगिंग उसी के थ्रू जाना पड़ेगा। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप भर, जब तक हमने फाइनल सबमिट नहीं करते तब तक वो फॉर्म अलाइव है, जिसको आपने चेंज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से करके भी एडिट करने के लिए भी आप देख बिफोर सकते पेमेंट हैं। हम आपको एक बार भेज देंगे, हम आपको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिफोर पेमेंट हम आपसे एक बार चेक कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। मतलब अच्छा रहेगा। बिफोर पेमेंट आपसे आपने एक बार चेक करके बोले ओके, फिर हम पेमेंट कर देंगे उसको। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। हेलो सर। हाँ सर मेरा हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम थी, हाँ प्राइवेट ही डालना ये है। कास्ट का क्या जो ये अपना है ना एनसीएल, हाँ। ओबीसी एनसीएल में डाले, एनटीबी में हूँ मैं, हाँ तो ओबीसी ओबीसी, हाँ ओबीसी में ओबीसी एनसीएल है वो, तो मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से एनसीएल के जो सर्टिफिकेट है तो वो निकालना पड़ता है क्या अपने को बाद में? हाँ, नॉन क्रिमिनल लेयर का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और जानते हैं ये सारी चीज हमने इवन लास्ट ईयर भी हमने बच्चे को क्लास में भी बोला था, जो भी है जितना भी हमारे लिए सर्टिफिकेट इस टाइप का चीज कास्ट के रिलेटेड ये सारे, क्योंकि नॉन क्रिमिनल लेयर का आपको सर्टिफिकेट और उसका वैलिडिटी भी रहता है सर, राइट, क्योंकि वो पुराना सर्टिफिकेट भी होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, नॉन क्रिमिनल लेयर का आप अप्लाई करेंगे, उसका सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी है आपको मेनली जब आपका उसमें एडमिशन के टाइम में वो लगता है, राइट, अच्छा मेनली। तो वो सर्टिफिकेट का आप अभी जो है इवन तो, और एक होता है स्टेट सर्टिफिकेट होता है, एक सेंट्रल सर्टिफिकेट, जैसे कैटेगरी में भी होता है, तो हमें सेंट्रल सर्टिफिकेट ही चाहिए, राइट। हाँ वही सर मैं वही पूछ रहा था, ये मैं वैलिडिटी के लिए डाला है सर्टिफिकेट हाँ या स्टेट के लिए, और अपने को बाकी एडमिशन के लिए तो वो चाहिए नेशनल का, हाँ नहीं सेंट्रल का। उसमें क्या है, अभी तो शायद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको वो सारी चीज है डॉक्यूमेंट, बाकी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन आप अगर स्टेट का भी डालेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन होके वो रह जाएंगे। बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है सर आज की स्थिति में। लेकिन जब आप एडमिशन के टाइम में जाएंगे उस टाइम में आपको ओरिजिनल चाहिए सारी चीज। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हेलो सर। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए ना सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड इनवेलेबल गाइडेंस फॉर दिस। और मैं पूछना चाहता हूँ सर, ये जो फॉर्म भरते समय 4 अटेम्प्ट दिए वाले, जैसे कि फरवरी मार्च ऐसा कुछ, तो उसके लिए अलग अलग फीस भरना पड़ता है क्या? आई थिंक नहीं, मेरे हिसाब से आपका चारों जो अटेम्प्ट है सर, उन्होंने क्यूमुलेटिव फीस आएंगे शायद 2600 ऐसे कुछ है शायद, टोटल फीस जो आता है 2600 ऐसे कुछ आएंगे शायद, क्यूमुलेटिव आ जाता है। देखिए ये चारों अटेम्प्ट आपने किए, आपको देना जरूरी नहीं है। मान के चलिए आपने जनवरी फरवरी का अटेम्प्ट दिया और बाद में आपने मार्च का अटेम्प्ट नहीं दिया, अप्रैल का अटेम्प्ट नहीं दिया, उससे कोई फर्क नहीं गिरेंगे। लेकिन बाद में शायद आप कर नहीं सकते, क्योंकि अभी अगर आपने मान के चले जनवरी फरवरी किए और बाद में आपको लगा नहीं मुझे मार्च वाला भी देना था, तो नहीं कर सकते। तो हमने 4 अटेम्प्ट करके रख देंगे सर, और उसके बाद परफॉर्मेंस के बेसिस में आगे, और चारों अटेम्प्ट बेस्ट ऑफ 4 मतलब चारों में से जो बेस्ट आपका आएगा उसी को लिया जाएगा। तो मुझे 4 अटेम्प्ट देना अच्छा ही है, मेरे हिसाब से बच्चे को देना चाहिए, हर बच्चे को। थैंक यू वेरी मच। माय सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरा जो सवाल है, हम लोग जो पेमेंट करते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है क्या? कोई कैफे पे जाके फॉर्म भर के उसको कैश देना पड़ेगा? नहीं, आप घर में कर लीजिए। आपका देखिए घर में सिस्टम है तो उससे कर लीजिए, और बच्चे अभी एक्सपर्ट है, बच्चे खुद ही कर लेंगे सर। आप साइड में ओनली बैठिए और आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लीजिए, बाकी कुछ नहीं। मेरे स्टूडेंट ही सारी चीज कर लेंगे, लेकिन उनका इन्फॉर्मेशन वो कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे होते हैं ना,
वो कहीं पर टाइप करने में गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, वो सारी चीजों को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी बच्चे कर लेंगे हर चीज, उनको बेहतर आता है। और पेमेंट के लिए जैसे उनका बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे थैंक यू आपने, वेरी मच सर। हाँ पेमेंट के लिए सर आपका कार्ड भी होता है, इवन कुछ कैफे भी है जो फॉर्म फिलअप करके देते हैं इस टाइप का, राइट। यस हाँ तो उनके पास भी जाके उनको कैश दे देंगे, वो उनके कार्ड से भी करके देते हैं, शायद कुछ नॉमिनल चार्ज भी लेते हैं, राइट। हाँ तो उस हिसाब से भी आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से घर से ही आप कर सकते हैं, तो उसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज कार्ड में पेमेंट तो आपका आपका डेबिट कार्ड, ये सारी यस चीज, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। यस सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनवैल्यूएबल गाइडेंस एंड नहीं सपोर्ट। सर ऐसे मत बोलिए सर। सर मैंने पहले भी बोला, मेरे लिए तो क्या है, हम लोग साफल्य में मिलेंगे सर, उसके बाद तब आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे, उससे पहले नहीं, साफल्य में मिलेंगे सर। सर ये हेलो। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए हेलो ना। सर। हेलो हाँ हेलो सर, मुझे 2 क्वेश्चंस पूछने थे। नंबर हाँ, 1, बोलिए। तो फोटोग्राफ जो अपलोड करते हैं हम, उसका हम्म। बैकग्राउंड व्हाइट होना कंपलसरी है क्या? और हाँ। सेकंड क्वेश्चन, जो हम सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं वो ब्लू या ब्लैक, ऐसा कुछ इंक का भी कंपलसरी है क्या? नहीं देखिए, वहां पर फोटोग्राफ के लिए व्हाइट बैकग्राउंड कंपलसरी है, उन्होंने मेंशन किए, राइट। आप देखिए इंस्ट्रक्शन ब्रोशर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, और सिग्नेचर में तो उन्होंने ब्लैक ब्लू में कुछ नहीं, लेकिन नॉर्मली हम ब्लैक में करें तो बेहतर रहता है, तो ब्लैक में ही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मली बहुत सारे केसेस में ब्लैक पेन बोला जाता है पहले, जैसे जेई मेंस में पहले होता था, वहां पर ब्लैक बॉल पेन यूज करने के लिए बोलते थे, जब बबलिंग ये सारी चीज होते थे, तो बेहतर है हम ब्लैक से साइन कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, ये दोनों पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ। सर मेरा 10th में आईसीएसई बोर्ड था, तो प्राइवेट यूज करना है ना, प्राइवेट डालना है ना वहाँ पे? हाँ कैम्ब्रिज, हाँ कैम्ब्रिज। हाँ हाँ ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके। सर ये अपना हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। सर 4 अटेम्प्ट सिलेक्ट किए, तो 4 ही अटेम्प्ट कंपलसरी है क्या देना? नहीं 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 नहीं, आप सिलेक्ट करके अटेम्प्ट नहीं भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नॉट अटेम्प्टेड रहा तो भी चलेगा ना? चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसके हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन 4 अटेम्प्ट इसीलिए मैं पहले से भरना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है ना। मान लीजिए एक आधा कुछ बिगड़ गया, कुछ भी हुआ, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मैं, और जनते मान के चलिए मेरा पहले अटेम्प्ट में भी बहुत अच्छा हुआ, फिर भी हम चारों देते जाएंगे, इसी बहाने में मेरा हर मंथ में एक रिवीजन हो रहा है ना, एक अच्छा एनवायरनमेंट कर रहे हैं ना, और जिसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पैसा जा रहा है मान लीजिए। नहीं वो कुछ नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन नहीं। अगर नहीं दिया, नॉट अटेम्प्टेड हाँ रहा तो कोई दिक्कत नहीं तो सर कुछ मैम, दिक्कत बिल्कुल नहीं कोई है ना? दिक्कत हाँ, नहीं। मार्क्स का तो प्रॉब्लम है नहीं, हाँ नहीं, मतलब क्योंकि हाँ। इससे एक ही चीज है, एग्जाम टेम्परमेंट, क्योंकि एडवांस के पहले, और फिर भी अगर देखते हैं, हाँ किसी को अगर 100% हो गया, तो उसको आगे जाके कोई फायदा भी नहीं है ना, तो उसी हिसाब से वो अच्छे हो गए, तो बिल्कुल हाँ। मैम इस हिसाब से अपने बिल्कुल सही बात है, जो आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अटेम्प्ट नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। सर ये देवगिरी में 12 के फॉर्म नहीं प्रॉपर भरे जा रहे साइट पे, वो एग्जाम के, हाँ उसके बारे में कुछ बताया क्या सर आपको? नहीं, अगर देखिए 12 बोर्ड का फॉर्म है ना। हाँ सर, हम तो कॉलेज में जाके आए, मगर वो उनकी साइट पे वो एग्जाम फी नॉट एंटर्ड, और वो जो मतलब सेव नहीं हो रही बाकी की चीजें उनकी यार। मतलब स्टेट बोर्ड का फॉर्म बोल रहा है क्या, जेई मेंस का फॉर्म बोल रहे हैं? स्टेट का बोल रहा हूँ मैं, स्टेट बोर्ड का, हाँ स्टेट बोर्ड का शायद अभी जो फॉर्म फिलअप करे वो कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी अभी शायद सेव नहीं हो रहा है, तो उनका वेबसाइट का कोई दिक्कत रहेंगे स्टेट बोर्ड का, शायद वो